मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 5 क्लास का वीडियो लेकर आए एक्सरसाइज 18B। 18 ये तो पूरा क्लियर हो गया था। आप लोग का कोई कमेंट्स नहीं आया पूछने के लिए, इसलिए हम वहाँ पे छोड़ दिए हैं। आपको बनाने के लिए दिए थे 16 तक, 18 है 16 तक बनाने के लिए आपको दिए थे। उसमें कोई कमेंट्स न कुछ भी नहीं आया है कि यहाँ पे कुछ कोई क्वेश्चन बताइए, तो हम भी छोड़ दिए हैं। खुद से क्या बताएं, हमको जो बताना था वो बता दिए हैं। अब आइए 18B। 18B में सबसे पहले एक फॉर्मूला उसको लिख लीजिएगा। 18A में फॉर्मूला आपको कितना लिखवाए हैं, 4 या 5 फॉर्मूला लिखवाए हैं। इसमें 18B में आपको एक फॉर्मूला बढ़ाना है, एक फॉर्मूला और लिखना है। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका 18B में मात्र ये एक फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला पे आपका 18B क्वेश्चन बन जाएगा, एक्सरसाइज 18B। इसमें एरिया ऑफ 4 वाल यानी कि चारों दीवार का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है एक ही साथ। उसमें आपको लगेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करेंगे और उसमें हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इस एग्जाम्पल नंबर 1 बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक रूम है, रेक्टेंगुलर कुछ नहीं दिया है, क्या स्क्वायर है। एक रूम है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। रूम है, मान लेते हैं कि ये रूम है, ठीक है। इसमें इसके आपका लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है और हाइट दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल। आपको एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है। तो जो जो पहले दिया है उसको, गिवन में जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम। लेंथ ऑफ रूम इक्वल्स टू कितना है, 5 मीटर। उसी तरह लिखिए ब्रेथ ऑफ रूम। ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल्स टू 4 मीटर। हाइट ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम इक्वल्स टू कितना है, 3.5 मीटर। ये आपको दे दिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट। बोल रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल। आपको एरिया ऑफ 4 वॉल क्या करना है, निकालना है। तो निकालते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला में आप लिख लेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला ऊपर में हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और जहां जहां पे ये फॉर्मूला लगेगा वहां पे उस फॉर्मूला के पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद हम उस पे जो जो दिया हुआ रहेगा उसको पुट करेंगे। पहले हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। शॉर्ट में लिखे हैं एल प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, 5 प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 4 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 3.5 लिख दिए। जो जो दिया था, जहां पे दिया था उसको वहीं पे लिख दिए है ना। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 2 इंटू रहने देंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 9 इंटू 3.5 अभी रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हम इंटू बार बार आपको बोल रहे हैं, इंटू मतलब क्या होता है, गुना होता है। ब्रैकेट को, कोई भी हम ब्रैकेट हटाते हैं, या तो मिडिल ब्रैकेट हो, या तो कर्ली ब्रैकेट हो, या तो स्मॉल ब्रैकेट हो, उसके पहले कोई साइन नहीं रहता है। अगर कोई साइन भी रहता
रहता है तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पे हम उसी तरह ये ब्रैकेट हट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 9 इंटू 3.5। यहाँ पे एक दूसरे के साथ सारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है। तो 9 2 से कितना होगा 18 इंटू 3.5। अब इसमें हम कहीं रफ पे करते हैं, 18 में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 0 4 शेष रहेगा, 5 में 1 से 5 4 9, 8 3 जा 24, 24 की कितना होगा 4 और कितना है 2, 3 में 1 से 3 3 2 5, 0 13 1 5 और 1 6 30 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 630 आएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, दशमलव बैठाना है, बाएं साइड सॉरी दाहिने साइड से एक अंक के बाद क्या करना है, डेसिमल बैठाना है। तो हम यहाँ पे गिनेंगे 1, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 मीटर हो गया। तो ये आ जाएगा 63 मीटर स्क्वायर, सॉरी 63, क्योंकि एरिया निकालना है। एरिया हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है, क्योंकि कोई भी यूनिट दिया हुआ रहता है, या तो सेंटीमीटर हो या तो मीटर हो, तो हम वहाँ पे गुना करेंगे तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये मीटर था, इसीलिए 63 मीटर स्क्वायर ये आपका आ गया आंसर। इसी तरह आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझा दिए आपको। इससे समझकर एक्सरसाइज 18B आपको खुद से सोल्व करना है। 18B में आइए, अब 18B में आपको कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। आपको सोल्व करके नहीं बताएंगे, भले आपको समझा देंगे किस तरह बनाइएगा। फर्स्ट बोल रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्लासरूम इज 10 मीटर 8 मीटर एंड 4 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द क्लासरूम। बोल रहा है कि एक क्लासरूम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है और उसका आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है, 4 दीवारी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे जिस तरह हम ये एग्जाम्पल नंबर अभी फर्स्ट सोल्व किए, उसी तरह यहाँ पे एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। लेंथ लिख लेंगे, ब्रेथ लिख लेंगे और हाइट लिख लेंगे क्लासरूम का। उस तरह लिखेंगे एरिया ऑफ क्लासरूम लिखेंगे, या तो फिर एरिया ऑफ 4 वॉल लिखेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल लिखेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ तक तो सब सेम लिखाएगा, यहाँ तक सेम लिखाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे आप सोल्व करने के लिए जो आपका यहाँ पे तो डिजिट चेंज होगा ना चेंज, उसके बाद हम यहाँ पे डिजिट को यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे, लास्ट में इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा आपसे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए रूम इज 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाइट। फाइंड द कॉस्ट फॉर white washing the 4 wall and the roof of the room at the rate of 75 पैसा पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है थोड़ा टेढ़ा है, इसको समझिएगा। बोल रहा है कि एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 वॉल। बोल रहा है कि इसको व्हाइट वॉशिंग यानी कि पुताई करना। एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है, उसको पुताई करना है। पुताई करना है, पेंट करना है। पेंट करना है तो बोल रहा है कि पेंट करना यानी कि 4 दीवार को, दोनों लेंथ और दोनों ब्रेथ को पुताई करना है। उसके बाद बोल रहा है एंड द रूफ ऑफ द रूम। रूफ किसको बोलते हैं, सेलिंग को बोलते हैं, छत को बोलते हैं। बोल रहा है कि 4 दीवारी के साथ साथ उस छत को भी पेंट करना है। छत को भी क्या करना है, पेंट करना है। तो बोल रहा है कि पेंट करने में लग रहा है 1 स्क्वायर मीटर में कितना लग रहा है, 75 पैसा। एक स्क्वायर मीटर में 75 पैसा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम। इतना तक लिखना आ जाएगा ना, इतना तक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट लिख लेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद इसके बाद डायरेक्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल।
क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल निकालिएगा, यहाँ पे ये इस पे आ जाएगा, ये स्टेप पे आ जाइएगा, एरिया ऑफ फोर वॉल निकालिएगा। एरिया ऑफ फोर वॉल निकालने के बाद उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देते हैं। अब आगे ये बोल रहा है कि एंड द रूफ, रूफ को क्या करना है, हमको पेंट करना है साथ में। तो सबसे पहले रूफ का लेंथ ब्रेथ कितना होगा, जितना आपको एरिया ऑफ फोर वॉल का लेंथ और ब्रेथ होगा उतना ही ना सेलिंग का भी होगा, कि लंबा छत नहीं ना हो जाता है, रूम के बराबर बोल रहा है, रूम वाला ही छत को बोल रहा है, रूफ को बोल रहा है। तो जितना आपका लेंथ है वही तो सेलिंग का लेंथ होगा, और जितना ब्रेथ है वही ब्रेथ सेलिंग का भी होगा। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रूफ एंड ब्रेथ ऑफ रूफ लिख लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ रूफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रूफ। जब एरिया ऑफ रूफ हम निकाल देंगे, एरिया ऑफ रूफ निकालेंगे, उसके बाद यहाँ यूनिटरी मेथड से जब 18A बना रहे थे तो याद कीजिए जब कोष्ट दिया हुआ रहता है पर स्क्वायर मीटर में हम एरिया निकालते हैं ना, और पर मीटर में रहता है तो क्या निकालते थे, पेरीमीटर निकालते थे। तो यहाँ पे जो कोष्ट बोल रहा है कि जो रूफ को पेंट करना है तो एक स्क्वायर मीटर में कितना लग रहा है, 75 पैसा लग रहा है, 75 पैसा लग रहा है 1 स्क्वायर मीटर। तो हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे रूफ का। एरिया निकालने के बाद आपको जितना एरिया आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो दिया हुआ है पैसा, कोस्ट दिया हुआ है उसमें करेंगे ना, कि चूंकि 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 75 पैसा, इसलिए आपको जो जितना एरिया आएगा उतना स्क्वायर मीटर इक्वल टू 75 इंटू एरिया ऑफ रूफ हो जाएगा। उसके बाद ये पैसा में दिया हुआ है 75 पैसा, इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। रुपए को पैसा में चेंज करने के लिए रहता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 रुपए इक्वल टू होता है 100 पैसा, होता है ना। हम यहाँ पे 1 रुपए इक्वल टू होता है 100 पैसा। अगर रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए रहता है तो हम 100 से क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसी पैसा को जब मुझे रुपए में चेंज करने के लिए रहेगा तो 100 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा और रुपए में हो जाएगा। जो भी काट कर मल्टीप्लाई कर आएगा, उसके बाद जो आप एरिया ऑफ फोर वॉल निकाले थे और उसके बाद जो कोस्ट था यहाँ दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल कोस्ट निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। हम इसको बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं कि बोर्ड पर से उतारना आसान हो जाएगा, आप इसे बोर्ड पर से छाप लीजिएगा। इसलिए हम आपको समझा दिए हैं, आप समझकर आप खुद से बनाइएगा। अब नहीं सिर्फ समझ में आएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको वीडियो भेजेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट। एक रूम है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वाइड मतलब क्या होता है, चौड़ाई। वाइड मतलब हम बताएं कि वाइड मतलब भी चौड़ाई होता है, ब्रेथ मतलब भी चौड़ाई होता है। बोल रहा है कि एक रूम है जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। बोल रहा है इट्स वॉल आर टू बी पेपर्ड विथ 40 सेंटीमीटर वाइड कलर्ड पेपर। बोल रहा है कि इस दीवार में 40 सेंटीमीटर चौड़ा, वाइड मतलब चौड़ा, इस दीवार को मुझे पेंट नहीं करना है, क्या करना है, पेपर चिपकाना है। बोल रहा है इट्स वॉल आर टू बी पेपर्ड विथ 40 सेंटीमीटर वाइड कलर्ड पेपर। बोल रहा है कि इस दीवार में मुझे 40 सेंटीमीटर चौड़ा कलर पेपर को क्या करना है, चिपकाना है। तो यहाँ पे फाइंड करके 2 क्वेश्चन बोल रहा है। एक बोल रहा है हाउ लॉन्ग पेपर इज नीडेड। जब इसमें चारों तरफ से पेपर हम चिपकाएंगे कलर पेपर को तो कितना लंबा पेपर लगेगा। बोल रहा है हाउ लॉन्ग पेपर इज नीडेड, कितना लंबा पेपर लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द पेपर एट द रेट ऑफ 1.50 रुपए पर मीटर। बी में बोल रहा है कि जब हम 1 मीटर कलर पेपर को चिपका रहे हैं तो 1.5 रुपए खर्च हो, यानी कि 1.50 रुपए यानी 1.5 रुपए खर्च हो रहा है। जब हम 1 मीटर कलर पेपर चिपका रहे हैं तो कितने रुपए खर्च हो रहा है, 1.5 रुपए खर्च हो रहा है। तो जिसका हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे जो कॉस्ट दिया है, कॉस्ट किस में दिया है, पर मीटर में दिया है। पर मीटर में रहता है तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं ना। और पर स्क्वायर मीटर में रहता है तो क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ फोर वॉल भी निकालना पड़ेगा और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना पड़ेगा।
तो आप सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखिएगा। यहां तक लिखने के बाद लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखने के बाद वहीं पे अभी ये करिएगा, फिर एरिया ऑफ फोर वॉल निकालिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल निकालने के बाद आप उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक, एरिया ऑफ फोर वॉल निकालिएगा। एरिया ऑफ जब फोर वॉल निकल जाएगा, मान लेते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल आ गया 300। ठीक है, मान लेते हैं 300 आया। उसके बाद बोल रहा है तो 300 किस में आएगा, 300 मीटर में। मान लेते हैं क्या आ गया, 300 मीटर ही, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो 300 मीटर आपको आ जाएगा। और यहाँ पे जो वाइड ऑफ पेपर दिया हुआ है, पेपर की जो चौड़ाई दिया हुआ है, लिखेंगे वाइड ऑफ पेपर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। वाइड ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एरिया ऑफ फोर वॉल मीटर में आया है। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में क्यों ना कन्वर्ट कर लेते हैं हम। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है और ऊपर से दाहिने साइड से 2 अंक गिन के हम दशमलव बैठाएंगे, यानी कितना जाएगा 0.40 मीटर। यहाँ पे चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया ना। तो ये तो अभी क्या आपका है, वाइड ऑफ पेपर है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ए डाल के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीडेड फॉर लॉन्ग पेपर, पेपर की लंबाई मुझे निकालना है ना। लिखेंगे यहाँ पे नीडेड फॉर लॉन्ग पेपर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल बटा वाइड ऑफ पेपर। आपको जब पेपर की लंबाई निकालिएगा, ये क्वेश्चन नंबर ए को हम समझा रहे हैं, पेपर की जब आप लंबाई निकालिएगा तो आपको एरिया ऑफ फोर वॉल से पेपर की चौड़ाई में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको बस इसी तरह समझा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, आपको बस सिंपल समझाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए, एरिया नीडेड फॉर लॉन्ग पेपर, एरिया ऑफ फोर वॉल। मान लेते हैं कि एरिया ऑफ फोर वॉल कितना मुझे आया है 300। हम आपको मान कर चल रहे हैं, ये आपको आने वाला इतना नहीं है 300। उसके बाद वाइड ऑफ पेपर कितना आया है, वाइड ऑफ पेपर आया है 0.40 मीटर, दोनों मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे अब देखो, जो डेसिमल ये नीचे है ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए सोल्व कीजिएगा, 300 इंटू 100/40 करते हैं। इसके बाद इसको काटेंगे 10 से। इसके बाद ऐसा हम मान कर चल रहे हैं कि ये आपको आएगा एरिया ऑफ फोर वॉल, लेकिन इतना आपको एरिया ऑफ फोर वॉल नहीं आने वाला है। ऐसा आएगा कि 40 से डिवाइड कर दिएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसी तरह बनाइएगा। उसके बाद ये तो एक आ जाएगा, यहाँ पे एक आंसर आएगा, जो भी आएगा एक आंसर आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ना। इसमें 2 आंसर दिया हुआ रहेगा, ए और बी 2। तो यहाँ पे फिर इसके बाद हम बी बनाएंगे। ठीक, बी में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द पेपर एट द रेट ऑफ 1.50 रुपए पर मीटर। हम आपको यहाँ पे अभी जस्ट बताया था 5 मिनट पहले, पर मीटर में रहता है तो हम पेरीमीटर निकालते हैं ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बी लिखकर उसके बाद यहाँ पे लेकर चलने के लिए होगा लेंथ ऑफ रूम। लेंथ ऑफ रूम कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रूम कितना है 4 मीटर। उसके बाद फिर ब्रेथ ऑफ रूम लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ रूम कितना है 3 मीटर। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रूम निकालेंगे, क्योंकि पर मीटर में बोल रहा है कॉस्ट, इसीलिए हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर जितना निकाल कर आएगा उसमें हम कॉस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम ए में बनाया करते थे क्वेश्चन को। तो आपको बी का आंसर आ जाएगा। इसमें आपको ए और बी दोनों 2 आंसर दिया हुआ रहेगा, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा। हम आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझा दिए हैं, लेकिन आप समझ के खुद से आप कॉपी पे बनाइएगा। बन जाएगा अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे खुद से, तो तब तो और अच्छी बात हो जाएगा।
क्योंकि आपको सिर्फ खुद से छापने के लिए रहेगा ना। यहाँ पे आपको 3 तक समझा दिए हैं और बाकी जो 4 और 5 बच गया ये आप खुद से समझकर और बनाना है। तो ये आज का वीडियो इतना ही है। ये आपको बनाने के लिए दे रहे 18B 1 to 5 1 से लेकर आपको 5 तक बनाना है और बिल्कुल अच्छे से 1 to 5 1 से लेकर 5 तक बनाना है। और बनाने के बाद अगर बन जाएगा तो बन गया तो भी कमेंट्स करना है, नहीं बनेगा तो भी करना है। बन जाएगा तो करना है दीदी बन गया, समझ में आ गया अच्छे से। और जो नहीं बनेगा तो कमेंट्स करना है कि दीदी ये बताइए, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। ओके, थैंक्स।